एक बार मंटू ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में बहुत भीड़ होने की वजह से वो एक गंजे आदमी की गोद में बैठ गया। आदमी गुस्से में, हाँ हाँ मेरे सिर पर आकर बैठा जा। मंटू, नहीं अंकल मैं यहीं ठीक हूँ, वहाँ से फिसल कर गिरने का डर है ना। हाँ जैसे तेल की यार, जरूरत है शराबी वैसे ही। लोगों की भी अलग ही समस्याएं होती हैं। कल मेरा शराबी ये तो दोस्त है। बहुत ही ज्यादा उदास बैठा था। मैंने उससे पूछा, भाई अच्छा। क्या हुआ? तो उसने बताया कि मेरी पत्नी को पता चल गया कि मैं शराब पीता हूँ। मैंने पूछा कैसे? ये तो तो वो आम बोला, बात है। कल रात मैं शराब पीकर घर गया तो मेरी पत्नी बोली, तुम बच्चे को चुप करा दो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। मैंने बच्चे को उठाया लेकिन वह चुप नहीं हो रहा था। तो मेरी पत्नी रसोई से मेरे पास आई और बोली, तुमने शराब पी रखी है? मैंने बोला नहीं। तो मेरी पत्नी बोली, फिर तुम ये तकिया उठाकर क्यों घूम रहे हो? बच्चा तो बेड पर पड़ा रो रहा है। इसलिए लिमिट इतना लड़कियां हर चाहिए। मोड़ पर डरती हैं। अकेली हों तो सुनसान राहों का डर, हाँ। भीड़ में हो तो लोगों का डर, हवा चले तो दुपट्टा उड़ने का आजकल की डर, कोई लड़कियां नहीं देखे डरती तो है। उसकी आंखों का डर, बचपन हो तो माँ बाप का डर, जवान हो तो भाइयों का डर। वो डरती हैं और तब तक डरती हैं जब तक इन्हें कोई जीवन साथी नहीं मिल जाता, और यही वो शख्स होता है जिससे ये सबका बदला लेती है। पति पत्नी अच्छा, साथ साथ सही फ्लाइट बात में बोला। सफर कर रहे थे। तभी एयर होस्टेस ने पूछा, सर वुड यू लाइक तो टेक कॉफी टुगेदर? पति बोला, यस, और पत्नी की ओर देखकर बोला, उठ, थोड़ी देर उसे बैठने दे। शाबाश बेटा। मेरे को अमीर बनने में कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर अमीर लोग जो रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और योगा के नाम पर सुबह सुबह ही उल्टा सीधा होते हैं, दिन भर किसी भी फास्ट फूड को नहीं खाते, ये सब मुझसे नहीं होगा। इससे तो अच्छा है मैं गरीब ही ठीक हूँ। एक गांव में किसी बुजुर्ग के मर जाने से स्कूल में छुट्टी हो गई। स्कूल से आते वक्त बच्चों ने दो बुजुर्गों को देखा तो एक बोला, देखो दो छुट्टी आ रही है। पप्पू जंगल से जा रहा था, तभी एक सांप ने पैर पे काट लिया। पप्पू टांग आगे करके बोला, ले काट ले जितना काटना है। सांप ने फिर 3-4 बार काटा। फिर सांप थक कर बोला, अबे तू इंसान है या भूत? पप्पू हंसते हुए बोला, हूं तो मैं इंसान ही, लेकिन बेटा मेरा ये वाला पैर नकली है। एक तो रात को नींद आती नहीं है, जबरदस्ती घसीट घसीट के लानी पड़ती है, और दूसरी सुबह नींद जाती नहीं है, धक्का मुक्की करके भगानी पड़ती है। बहुत मुसीबत है यार। मुझे ये समझ नहीं आता कि शाम होते ही बहुत। मच्छर घर में कैसे आ जाते हैं, दिन में कहाँ रहते हैं। इनका कौन सा ऑफिस है जो 6 बजे छूटता है? खिड़की से। ज्योतिष तो नहीं हूँ, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि नाइट ड्यूटी इस समय आपकी 4 उंगली मोबाइल के पीछे है। दूसरे देशों में जब कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को 3-4 बार फोन करने के बाद भी वह फोन नहीं उठाता तो बिल्कुल उसको सही बात। मैसेज करती है, ओके डार्लिंग आप फ्री होकर मेरे को कॉल करना। लेकिन हमारे देश में जब कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को 3-4 बार कॉल करती है और वो फोन नहीं उठाता तो उसके बाद गुस्से से मैसेज करती है, अच्छा ठीक है तुम जिसके साथ रहना चाहते हो खुश रहो, आज के बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगी। साला प्यार एक ऐसी चीज है जो अगर लड़का समझ जाए तो लड़की नहीं समझती, अगर लड़की समझ जाए तो लड़का नहीं समझता, और अगर दोनों समझ जाए तो रूम ही नहीं मिलता। इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए जल्दी से शादी करो और माँ बाप बन जाओ। यार ये लड़कियां भी अजीब बहाने लगाती हैं। कल मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे रोते रोते कहा, अपनी शादी नहीं हो सकती। मैंने पूछा क्यों, अब क्या हो गया? तो वो बोली, हमारे घर में तो सभी शादियां सिर्फ बनता। रिश्तेदारों से ही होती हैं, जैसे मेरी बुआ ने मेरे फूफा से शादी की, और मेरे मामा ने मेरे मामी जी से, और तो और मेरे पिताजी ने मेरी माँ से शादी की है। हमारी दोनों की तो कोई रिश्तेदारी ही नहीं है, तो शादी कैसे होगी? लड़के ही पहले रिक्वेस्ट भेजें, लड़के ही पहले हाई का मैसेज करें, लड़के ही पहले प्रपोज करें, फिर गिफ्ट भी पहले वो ही दे, सॉरी भी वही बोले, क्या और बोला? फिर ब्लॉक भी सबसे पहले वही होता है। तो फिर ये लेडीज फर्स्ट का ड्रामा किसने रचा है भाई? अस्पताल में सारे पागल रो रहे थे। एक पागल चुपचाप सोया था तो डॉक्टर ने पूछा, तुम क्यों शांति से सोए हो? तो पागल ने बोला, बेवकूफ मैं मर चुका हूँ, इसीलिए पूछना तो सब रो पड़ेगा। रहे हैं। लड़के सालों साल रिलेशनशिप में रहेंगे पर अपने छोटे भाई को भनक तक नहीं लगने देंगे, पर लड़कियां 4 दिन चैट करेंगी और 5वें दिन छोटी बहन से बोलेंगी, देख ये तेरे जीजू हैं। दिन दहाड़े घर में चोरी हो जाती है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती, और गलती से एक बार गर्लफ्रेंड को घर बुला लो तो पूरा मोहल्ला गवाही देने लगता है, हमने देखा है, हमने देखा है। छोटी हाइट की लड़कियों को भी बड़ा फायदा रहता है। 25 साल का होने पर भी रिश्तेदार पैसे देकर चले जाते हैं, ले बेटी कुरकुरे खा लेना।
आजकल प्राइवेट स्कूल की मैडम की उम्र इतनी कम हो गई है कि बच्चे पढ़ने के बजाय सीधे पटाने के जुगाड़ में लग जाते हैं।